हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं सेट्स का, जो कि जी मेंस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? a equals to x belongs to r such that step of x plus 3 and plus of step of x plus 4 is less than equals to 3। स्टेप अप मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, वो स्टेप अप फंक्शन भी उसको बोला जाता है, तो वही यहाँ पे दो यूज हुआ है। ठीक है। एंड b क्या है? b such that x belongs to r and 3 to the power x and summation of r equals to 1 से लेके इंफिनिटी तक 3 डिवाइड बाय 10 का पावर r to the power 3x minus 3। ओके, एंड दिस इज लेस देन x 3 to the power minus 3x। आपसे पूछा गया है where this denotes the greatest integer function, then options are a equals to b, a intersection b is equals to 5, b is a subset of a when and a is not equals to b, a is a subset of b and a is not equals to b। ओके, तो चलो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। पहले a को सॉल्व करेंगे एंड देन b को सॉल्व करेंगे और देखेंगे दोनों में क्या कनेक्शन है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन में a को लेते हैं। देखो, दिस इज स्टेप ऑफ x plus 3 प्लस स्टेप ऑफ x plus 4 and this is less than equals to 3। अगर आप लोग थोड़ा सा फंक्शन का टर्म्स देखोगे, जैसे स्टेप ऑफ x plus n होता है ना, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, स्टेप ऑफ x plus n। ध्यान रखना कि n must be इंटीजर, ये स्टेप ऑफ फंक्शन का प्रॉपर्टी होता है, तो जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम लोग इसको यूज करेंगे अपना क्वेश्चन में। ओके, यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या होगा, देखो, दिस बिकम्स स्टेप ऑफ x plus 3 and plus step of x plus 4 and this is less than equals to 3। तो सिचुएशन क्या होगा, देखो, तो ये 3 और ये 3 दोनों कैंसिल हो जाएगा और 2 टाइम्स ऑफ स्टेप ऑफ x जो है ना, वो क्या हो जाएगा, लेस देन, ये 4 उधर जाके -4 हो जाएगा। अब ये 2 और 4 से काटोगे तो क्या हो जाएगा, स्टेप ऑफ x मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू -2। स्टेप ऑफ x का वैल्यू कितना आया, लेस देन इक्वल्स टू -2, मतलब -2 से छोटा कोई भी टर्म हो तो आप आराम से ले सकते हो। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या होगा, देखो, तो लाइक ये अगर आपका नंबर लाइन है, दिस इज -2 एंड दिस इज -1, तो -2x का वैल्यू कब कब आ सकता है, स्टेप ऑफ x का वैल्यू -2 कब तक आ सकता है, यहां तक। देखो, ये 1 आ गया, तो अगर x का वैल्यू, अगर हम लोग देखो x का वैल्यू अगर हम लोग लेते हैं, स्टेप ऑफ x इज -1.101 लेते हैं ना, तो भी इसका वैल्यू कितना आएगा, -2 आएगा। लेकिन जैसे ही इसको बॉर्डर को जस्ट टच कर जाए, लाइक स्टेप ऑफ -1, तो आपका आंसर -1 आ जाएगा। बट हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि x का वैल्यू आप क्या ले सकते हो, जिसके लिए स्टेप ऑफ x का वैल्यू -2 से लेस आए। तो 1 को तो नहीं ले सकता, 1 से पीछे कुछ भी लोगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑलवेज आंसर -2 से लेस मिलने वाला है। तो x is actually what? x belongs to -इंफिनिटी से लेके -1 तक। ध्यान रखना कि अगर -1 को अगर x ले लेंगे ना, तो इसमें स्टेप ऑफ x का वैल्यू -1 आ जाएगा, इसीलिए -1 इज नॉट इंक्लूडेड। ओके, तो ध्यान रखना, दिस इज द वैल्यू ऑफ a वेयर a इज व्हाट, -इंफिनिटी से -1। ओके, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ a। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको साइड में रखो, याद रखना। अब हम लोग b वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे और देखेंगे वहां से b का वैल्यू क्या क्या मिल रहा है, मतलब x का वैल्यू क्या मिल रहा है। इसको मिटाते हैं। ओके, तो चलो अब हम लोग b पार्ट को बनाते हैं। चलो यहाँ पे बनाते हैं, एक लाइन दे दिया, दिस इज व्हाट, 3 टू द पावर x और सच मल्टीप्लाई ऑफ सिग्मा है समेशन। समेशन का मतलब क्या होता है, r इक्वल्स टू पहले 1 पुट करो, फिर प्लस करके r इक्वल्स टू 2 पुट करो एंड अप टू इंफिनिटी। लाइक कितना हो जाएगा, देखो, तो यहाँ पे फर्स्ट r की जगह 1 पुट क्या होता, तो 3 डिवाइड बाय 10 होता, 10 का पावर 1 इज 10। फिर सेकंड टर्म कितना होता, 3 डिवाइडेड बाय 10 का पावर 2 हो जाएगा। फिर r की जगह 3 पुट क्या होता, तो 3 डिवाइड बाय 10 का पावर 3, एंड ऐसे करते करते कहां तक जाएगा, अप टू इंफिनिटी तक। और इस टोटल टर्म का पावर कितना है, x टू द x minus 3 एंड दिस इज लेस देन 3 का पावर -3x। ओके, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये जीपी का टर्म है, हर बार क्या हो रहा है ना, स्पेशल टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है। कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/10 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपको पता होगा, अगर फर्स्ट टर्म 3/10 है, कॉमन रेशियो जो कि 1/10 है, तो सम ऑफ इंफिनिटी टर्म्स क्या होता है, सम ऑफ इंफिनिटी टर्म्स का फॉर्मूला होता है a by 1 minus r।
a by 1 minus r। तो जस्ट अप्लाई करते हैं, देखो क्या होता है, दिस इज 3 to the power x, यहाँ पे a का मतलब 3/10 डिवाइड बाय 1 माइनस r, r का मतलब 1/10, और इस टोटल टर्म का पावर है x minus 3 एंड दिस इज 3 to the power minus 3x। ओके, अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई करके देखते हैं क्या आता है। दिस इज 3 to the power x एंड दिस इज 3/10 डिवाइड बाय 10 minus 1 मतलब 9/10, और इस टोटल टू द पावर x minus 3 एंड दिस इज लेस देन 3 का पावर minus 3x। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये 10 कटेगा, ये 3 इस 9 से काट के बचेगा 3। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 3 का पावर x इंटू इस 3 जो नीचे है इसको अगर ऊपर ले जाना चाहोगे तो क्या होता है, पावर में एक एक्स्ट्रा माइनस आ जाता है। तो इस पावर को उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस x प्लस 3 हो जाएगा, और दिस इज लेस देन 3 का पावर माइनस 3x। ओके, अब दोनों को देखो, दोनों का बेस सेम है और प्रोडक्ट के टर्म में क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है। तो अगर पावर को ऐड करोगे तो क्या होता है, x minus x plus 3 and this is less than 3 to the power minus 3x। ओके, दोनों का बेस सेम है तो हम लोग पावर को रिलेट कर सकते हो। पावर को रिलेट किया होता तो क्या होता, देखो तो 3 is less than minus 3x। अब अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग और लगाए, देखो यहाँ पे लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा, मे बी मैं यहाँ पे लिखा हूँ इस 3 minus 3x and this is greater than 3, मैं उसी को उल्टा करके लिखा हूँ और कुछ खास नया लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। अगर इसमें -3 को कैंसिल करते तो क्या होता, -1 हो जाता। लेकिन आपको पता है ना कि माइनस से मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, किसी भी नंबर से अगर करोगे नेगेटिव नंबर से तो इनइक्वालिटी का नेचर चेंज हो जाता है। देखो ये ग्रेटर था तो क्या बन जाएगा, ये लेस हो जाएगा। तो फॉर द सेकंड केस दैट इज b के लिए भी x का वैल्यू क्या आया, लेस देन -1। x का वैल्यू लेस देन -1 का मतलब कितना हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू -इंफिनिटी से -1 हो जाएगा। b का भी वैल्यू कितना आया, -इंफिनिटी से -1, और हम लोगों ने पहले ही a का वैल्यू कैलकुलेट करके रखा हुआ है। देखो a का वैल्यू भी कितना आया था, -इंफिनिटी से -1, तो a एंड b दोनों का वैल्यू सेम आया। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, जो कि a इक्वल्स टू b है। ओके, बाकी सारा केसेस आपका जैसे कि यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू b बोला था, इसमें भी नॉट इक्वल्स टू b बोला था, तो ये दोनों इनकरेक्ट है। और दोनों को इंटरसेक्शन करेंगे तो 5 तो डेफिनेटली नहीं आएगा, दोनों ही आने वाला है, तो दिस इज आल्सो नॉट आवर आंसर, ठीक है। तो हम लोग का आंसर आ गया व्हिच इज इक्वल्स टू b। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू।